नमस्कार दोस्तों, कार पॉडकास्ट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट भी हॉरर होने वाला है और इसमें आज मेरा फ्रेंड दीपक आया। ये थोड़ा कैमरा शाय है, बट मैंने इससे रिक्वेस्ट की तो मान गया। अगला कहता कि मैं बोलूंगा, बताऊंगा कि पर मेरे मुझे साथ उस तरीके से बोलना नहीं आता जैसे कैमरे पे बात करते हैं, वैसे नहीं कर पाऊंगा। पर ये मैं कोशिश करूंगा कि बता पाऊँ। बोले मुझे हंसी आ रही है ऐसे बताने में, पर लोग समझेंगे, विश्वास नहीं समझेंगे। पर मैंने उसको बोला कि भाई समझ जाएंगे लोग विश्वास, अगर हमारी कहानी सच्ची है, अगर हमारे साथ वो घटना घटी है तो लोग उसको बिल्कुल अपने हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करेंगे। बाकी भाई की जवानी सुनेंगे, क्या बताएंगे वो हमें। इन्होंने जो हमें स्टोरी बताई मेरे को तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी भी किसी के साथ हो सकता है क्या। और जब इन्होंने सुनी तो ये तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा भाई वाकई में उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं और बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प जो इनकी वो है कहानियाँ बोल सकते हैं, घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल रियल है। और आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रियल इंसिडेंट है जो इस भाई के साथ हुआ और अभी फिलहाल उसी की जुबानी उसकी कहानी सुनते हैं। हेलो भाई दीपक, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या हुआ था भाई, क्या बता रहे थे? ये कहानी है भाई 2009 या 10 की। अच्छा, क्या 10th पास करी थी। अच्छा, जुनून था कि आर्मी में जाना है, फौज में जाना है। तो हम ग्रुप बनाया लड़कों का। अच्छा। अब आपको पता है गाँव में ज्यादा लड़के हाँ, कुछ मोस्टली होते हैं, लोग mostly गांव होते आर्मी हैं। में या फौज में आर्मी mostly या गाँव के लड़के फोर्स जाते में हैं। जाने गाँव के के लड़के लिए। जाते हैं। पर मेरा गाँव ऐसा है कि मेरे गाँव के पास वाले गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में। हाँ, वो जाट गाँव है। अच्छा। मतलब समझते हो जाट गाँव, तो उनको क्रेज होता है बचपन जाट, हाँ, से मोस्टली कि जाट भाई और बनना है हमें। और मेरा गांव में मोस्टली ना ओबीसी लोग ज्यादा हैं, तो उनको थोड़ा सा ये होता है मतलब कि नहीं करना हाँ, चाहते, नहीं अपनी अलग ही स्ट्रीम चुनते हैं। बिल्कुल। तो हम 4 लड़कों ने हमने एक अपना ग्रुप बनाया अच्छा, कि भाई हम सुबह 4 बजे उठेंगे, दौड़ करेंगे, फिर भर्ती देखेंगे, अच्छा। मतलब करेंगे। तो हम ऐसे ही रेगुलर सुबह 4 बजे 3 बजे मतलब आर्मी के फिजिकल की physical की ट्रेनिंग करने training, लगे हाँ, तुम अपने रनिंग रनिंग वनिंग। तो उस टाइम पे आर्मी की 1600 मीटर होती थी और उस 2011 में 5 किलोमीटर हो गई थी। अच्छा, हाँ, आर्मी की तो अभी भी 1600 है, अच्छा, पर बीएसएफ सीआईएसएफ की उस टाइम 5 किलोमीटर हो गई थी। अच्छा। तो मतलब हमें इस चीज से इसका भी ज्ञान मिल जाएगा कि आर्मी में भर्ती कैसे होती है भाई। तो हम सुबह 4 बजे उठते थे, हाँ, 3:30 बजे 4 बजे उठते थे भाई, जाते थे चारों भाइयों को इकट्ठा करते थे, एक को घर पे जाके उठा के, और फिर हम दौड़ मारने चले जाते थे भाई। तो दौड़ किसी ग्राउंड में लगाते थे? नहीं, जो रोड होते हैं, रोड पे गाँव में जो रोड होते हैं ना, मेन रोड जो होते हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव को लिंक करते हैं, लिंक रोड। हाँ, तो हमारे गांव के रास्ता है जो मतलब जो एक गांव से दूसरे गांव को लिंक करते हैं, वहाँ पे मतलब मोस्टली हमारे यहाँ पे बाग हैं, आम के बाग, बहुत ज्यादा एरिया में ना आम के मोस्टली गांव में होते हैं जो मेन रोड होता पर है। हमारी साइड ना बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब आम की खेती आम करते की हैं खेती वहाँ। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो हम सुबह सुबह जाते थे भाई, 10 लोग मजाक भी उड़ाते थे, भाई क्या है, बनोगे फौजी, बनोगे ये बनोगे, तुम्हारे बस की नहीं है। लोगों का काम है कहना भाई। पर हमको ये था कि जुनून था कि भाई फौज में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो हम जाते थे, 4 लड़के उठे, कर रहे हैं रोज, मतलब हमारा रोज का वही रूटीन बन गया। एक दिन 2 लड़के स्किप हो गए। अच्छा, 2 भाई नहीं आए, हम दूसरे बोला कि चल आज नहीं चलते। मैंने कहा नहीं यार, फिर रूटीन टूट जाता है बीच का जो फिर बॉडी ना schedule दर्द बना करने है। लगती है पूरी। आप 1-2 दिन नहीं जाओगे रेस करने तो फिर बॉडी दर्द करने लगती है। मैंने कहा चल मैं और तू चल रहे हैं, 1-2 किलोमीटर मार लेंगे, 5 किलोमीटर नहीं मारेंगे, 1 राउंड मार के आ जाएंगे। तो हम गए। तो होता क्या था कि जब हम जाते थे रेस मारने, दौड़ लगाने जाते थे, तो एक वो ना वहाँ शमशान घाट था जहाँ हमारा लास्ट पॉइंट था, उसके 100 मीटर आगे जो हमारा बम्बा था, बम्बे के मतलब तुमने एक पॉइंट बनाया हुआ था यहाँ वहां रोज तक, रेसिंग मतलब एक बाग से और बम्बे तक, बम्बे का जो पुल था ना वो 1.5 किलोमीटर था। मतलब 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, तो 3 किलोमीटर हो जाता था। फिर हम 1.5 किलोमीटर जाते थे, फिर 1.5 किलोमीटर आते थे, 2 राउंड लगाते थे। और उससे बम्बे के साथ ही, मतलब बम्बे के उस पार ना शमशान घाट था एक दूसरे गाँव का। अच्छा, तो वो कहने, और वहाँ बरगद का पेड़ भी था एक, जो मतलब लोग बताते हैं पहले कि यहाँ पे कोई वो नट होते थे, कोई नट जो खेल वेल दिखाते थे या कोई, तो वो ना खत्म हो गए थे वहाँ पे, मर गए थे। हाँ, उस बाग के अंदर ना जो बरगद का पेड़ है वहीं पे वो उन्होंने अपना टेंट वेंट लगाया होगा, बहुत पहले की बात, मतलब मेरे दादा बताते थे।
तो वो लोगों को ना बहुत परेशान करते थे। नट वो जो ये खेल क्या- दिखाते हैं हाँ, नट, मतलब जो जो ये चिमटे भूवड़िया भूवड़िया जो भूवली, होते हैं, अच्छा अच्छा। ऐसे ही कोई नट कास्ट होती होगी, हमको तो इतना ही पता है नट। तो उनको ना बड़ा वो लोगों को परेशान करते थे, मेरे दादा बताते मरने थे, के बाद, मरने के बाद। अच्छा, उस मतलब बरगद वहाँ से में- वहाँ पे वो बरगद हॉरर के- पॉइंट टाइप कुछ था कि हाँ। भाई यहाँ से अगर रात को निकलोगे तो ये परेशान करे कुछ पर ऐसा हमको होगा। ये था कि मतलब जुनून था, अबे यार रेस मारनी है, चल हम तो ये है वो है, हमारा क्या होगा। तुम उस तरफ उस बारे में कभी सोचा नहीं? सोचा ही नहीं, सोचा नहीं। और हम करते थे, जाते थे, चिल थे एकदम। और फिर जो दूसरे लड़के थे वो इन चीजों को भी नहीं मानते थे, जो मेरे दोस्त थे। हम उनके साथ थे, भाई चल भाई किस बात का डर डर, चलते हैं मजे करते हैं, रेस ही तो करनी है हमें। हाँ, मतलब तुम अपने, मतलब तुम्हारे हाँ। दिमाग में अपना पॉइंट था सेट के, हमें तो हमें रेस करके- करनी है बस। हम्म। और फिर वो बहुत पहले की बात बताते थे, हम 15-16 साल के थे, 17-18 साल के थे, तो हमको भी ज्यादा नहीं पता था हम्म। कि भाई अब हमारे सामने वो चीजें हुई नहीं थी उस टाइम में, कि भाई यहाँ पे ये कोई मतलब बड़े परेशान- बुजुर्गों से ही सुनी थी, पर हमारे सामने वो चीजें नहीं हुई थी। हम दो दोस्त थे, दो दोस्त गए, रेस करी, एक राउंड हम मार के आ गए। वो कहने लगा चल नहीं हो, दूसरे राउंड पे नहीं चल रहे। तो होता है ना कि जब नेगेटिव चीजें आती हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं चल भाई अब नहीं कर रहे। कई हाँ, बार मतलब आ जाता पहले है ना पहले से ही फील हो हाँ, जाता है feel कि हो यार जाता कुछ है कि गलत अब ना हो। गलत होने वाला है या कुछ भी, एक आभास जैसे ना, तो नहीं करते। मैंने कहा भाई चल चलते हैं ना यार, एक राउंड और मार लेंगे, चल लेंगे घर जल्दी से, क्या हो गया, उधर से पैदल पैदल आ जाएंगे, यही तो इतना ही तो होगा। कह रहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा, तू देख ले, मैंने कहा चला चल रहे हैं। तो उसने मेरी बात मानी, क्योंकि रोज साथ दौड़ते थे। हम चल दिए भाई, दूसरा राउंड लगाया हमने। हम वहाँ पहुँचे पुल के पास, देखा ना वहाँ शमशान घाट में 4:30 के करीब का सुबह का टाइम था। भोर का टाइम जो हाँ, जो सुबह का, और ठंड का टाइम था, तो उस 6-7 टाइम ऐसे एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है, छः- मैंने जो सुना है। 6 या 7 बजे दिन निकलता है, कोहरा होता है, ये होता है, तो 6-7 बजे दिन निकलता है, तो ठीक ठाक अंधेरा था। हाँ, दिन में सर्दियों में थोड़ा दिन हाँ। छोटा होता। तो वहाँ पे ना उस टाइम पे वो जैसे अब तो बना दिए हैं शमशान घाट के वही वो Sheds वगैरह बने। शेड्स, हाँ, पर वहाँ कुछ नहीं था, ऐसी मिट्टी में पुराने उबड़-खाबड़ पुराने सी, हाँ, टाइम पे। छोटी सी जगह में। तो वहाँ पे ना वो दिया जल रहा था, दिया। जब हम पहले गए थे कुछ नहीं था। जाते हैं तो पता तो चल ही जाता है कि भाई हाँ वो हाँ, सामने रात नजर में पड़ जाती है, कुछ दिखता चीज है। डिफरेंट दिखे तो ऑब्वियस है दिमाग फिर में लग चला उसकी नजर पड़ी उस पे, उसने कही थी कि यहाँ पे ना कुछ चमक रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। उसको लगा, वो हम वहां तक गए, वो कह रहा है यार मेरे को ना चक्कर से आ रहे हैं। मैंने कहा, चक्कर से आ रहे हैं, क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा बहाने मत मार, पैदल पैदल चल लेंगे, रुक जा, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। अच्छा, तेरे दिमाग में ये आया कि ये बहाने हाँ, बना मतलब रहा मेरे को उसकी, हाँ, मेरे को लगा ये बहाने बना रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी डर रहा था, क्योंकि वो जो मेरे दादा बताते थे कि वो यहाँ भी- पे ऐसे हुआ था, हाँ, दिमाग में थोड़ा क्लिक कर जाती है ना एकदम से, वो हम्म। पुरानी चीजें एकदम से क्लिक कर जाती है कि भाई यार उसके साथ वहाँ पे ये ऐसे था, अब इसको लग रहा चक्कर चक्कर से इसको आज ही क्यों आए। हाँ, जब हम 2 जने हैं, जब 4 होते थे, और हम पिछले 6 महीने से या 8 महीने से कंटिन्यू यही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ वो मतलब। और उसकी लो ना, ऐसे ठंड का टाइम होता है, कोहरा होता है, तो धुंध में दिखता नहीं है, पर वो बहुत तेज तेज होती चली गई। मतलब वो कह रहा कि ये तो बहुत तेज तेज हो रही है मेरे को। मैं कह रहा यार ये उतनी है, कह रहा नहीं ये बहुत तेज तेज हो रही है। मैंने कहा पागल क्यों बना, कह रहा मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा रुक जाएगा, पानी वानी तो वहाँ था नहीं हमारे पास कि भाई उसको ला दूं। रोंगटे खड़े हो रहे मेरे। और भाई अब पसीना आने लगा, उस ऑब्वियस सी बात है, पसीना तो आ ही रहा था हमको, भाई रेस लगा रहे हैं। मेरे को उससे मतलब उसको देख के मेरे को और ज्यादा पसीना आने लग गया। हम खड़े हैं और ठंड भी लग रही है, पसीने पे जब आप ठंड में खड़े हो गए, पसीने आ रहे हैं तो ठंड भी लग रही है। वो ठंड वंड तो भूल गए हम सारी, और पसीने आने लग गए मेरे को भी। मैं उसको देखूं और वो कह, ये ना बहुत तेज होती जा रही है, बहुत तेज होती जा रही है जो उसकी लो है। लो, मैंने कहा यार कहाँ, उतनी की उतनी है। मतलब हमको दिख रहा है दोनों को कि हाँ भाई यहाँ लो जल रही है, कुछ जल रहा है, अच्छा, पर ये नहीं पता कि जल क्यों। जल क्योंकि क्या रहा भाई है? शमशान घाट में जाने की हिम्मत ना मेरी ना उसकी क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसा था, एक तो शमशान घाट, फिर वो नटवाले का कुछ वो सीन था बहुत पहले। हम परेशान, मैंने कि यार क्या हो गया। अब वो कह रहा कि मेरे को ना चक्कर आ रहा है, मेरे को बैठना है। तो पुल की जो वो होती है मतलब Boundary। सपील, हाँ, पैडी टाइप कुछ। बाउंड्री, मतलब साइड वॉल। Side हाँ, साइड की दीवारें जो होती हैं, उस पे मैंने उसको बैठाया, कह रहा मेरे को लेटना है। अब उसको वहाँ लेटना है, उसको वो दिखाई दे रही है लो बड़ी सी।
भाई साहब मैं परेशान मैं डरूं। मैंने कहा चलना है, अब हम वहां से कोशिश करें जल्दी से यहाँ से चले, भाग जाए। बस हाँ कैसे भागे, इसको मैं उठाऊं और चले। मैंने कहा भाई चल ले, चल तेरे को परेशानी क्या हो रही है यहाँ से? कह रहा मेरे को ये बढ़ती जा रही है, मतलब वो जैसे क्या बढ़ती जा रही है वहाँ मेरे को और डर लगे। मैंने कहा यार और पसीना है मेरे, मैं और परेशान। मैंने कहा इसको छोड़ूं तो ये कल से नहीं आएगा। ये कल से नहीं आएगा, मतलब कोई भी नहीं आएगा भाई। एक जाएगा दूसरा कहेगा भाई वहां तो ये हुआ था, वो भी नहीं आएगा, ये भी। और जुनून वही कि यार रेस लगानी है, रेस लगानी है। मैं जो आर्मी में जाना है, कुछ करना है, ये वो मतलब उस टाइम पे होता ही है, जुनून था सिर्फ। हाँ भाई साहब कुछ नहीं। वो कह रहा भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और ये है वो है। मैंने कहा तो रुक जा 5 मिनट बैठ जा, मतलब डरते डरते कि भाई चल 5 मिनट में सही हो जाएगा, रेस लगाइए, क्या पता उससे चक्कर आ रहे हो। हमने उसको मतलब वो थोड़ा सा रेस्ट करा उसने, वो एकदम ऐसे जैसे सो नहीं जाते, एकदम से बेहोशी थी। अब ना वहाँ पानी ना कुछ, बेहोशी। अब वो हो गया, अब मैं उसको हिला रहा हूँ, भाई उठ भाई उठ भाई उठ। वो कह रहा यार, वो कुछ आंसर ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया? फिर मैंने उसको करा, उसके हाथ ऐसे करे मले है ना, जूता उतारा उसका, सॉक्स उतारे। मैंने कहा हवा लगेगी थोड़ा सा सही होगा। अब वो सुने ही ना, और मेरे को डर लगे, मैं बार बार उस लो की तरफ देखूं, वो डिम डिम डिम, वो या तो भाई ये फाड़ने लग रहा, वो डिम 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 होने लग गई। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, मतलब टिप 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 इमेजिन कर रहा हूँ मैं भी कि वो सिनेरियो क्या रहा टिप होगा। टिप 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 करने लग गई। तो भाई साहब मेरे को डर लगे। मैंने कहा यार ये तो टिप टिप कर रही है, ये ऐसे हो गया सोया सा। अब वो हु करे, और फिर पता नहीं क्या वो अलग सी लैंग्वेज बोलने लगा। हाँ तुम्हारा दोस्त? हाँ मेरा दोस्त के अलग लैंग्वेज कैसे? ये कर दिया तू जा, और ये मतलब भारी सी आवाज हो गई उसकी, मतलब इफेक्ट कर रही थी वो एनर्जी उसको, मतलब उसकी भारी सी आवाज हो गई। अब जैसे उसने पहला वर्ड निकल के आया ना उसके, मैंने कहा चल उठ, अब बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गई, तू सस्ता लिया, कोई दिक्कत है परेशानी है तो मेरे को बता, घर चलते हैं, मैं किसी को बुला दूं, क्योंकि फोन वोन उस टाइम होते नहीं थे भाई। 2009-10 में इतने फोन नहीं होते थे, घर वालों पे एक फोन होता था कीपैड वाला गाँव में। और रेस के टाइम पे हम लेके भी नहीं जाते थे, ना घड़ी होती थी ना कुछ भाई। अब वो ये था कि यहाँ से यहाँ 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर जाना है फिर आना है, फिर 1.5 किलोमीटर जाना है फिर आना है, खत्म। क्योंकि जब उसका टाइम आता था, जैसे हमें कहीं जाना है, हमारा फिजिकल है, हमें वहां जाना था, तो टाइमिंग से हम करते थे कि भाई हमको रेस 18 मिनट में या 16 मिनट में करनी है, तब हम मोबाइल या फिर वो स्टॉपवॉच होती थी वो लगाते थे, उससे पहले नहीं लगाते थे। अब भाई उसने पहले वर्ड आया उसका ऐसे बड़बड़ाया सा, अब मैं तो मेरी तो हालत खराब, फट गई। मतलब मैंने कहा और वो बाबा वाली बात बार बार मेरे को क्लिक करी जा रही कि भाई साहब बाबा ने बताया था यहाँ नट बाबा था, वो बहुत परेशान करता था। मतलब इवन उनके जो मेरे बाबा के साले थे उनको बहुत वो करा था उन्होंने हार्म उस टाइम पे, परेशान किया था। हाँ उनके मतलब उठे, मतलब बाबा बता रहे थे वो वहां से निकले, जैसे क्रॉस करा वहां कोई रोड बिल्कुल शांत, कोई नहीं, दिन के 1-2 बज रहे होंगे, वो उठे और गिरे, मतलब खड़े हो जैसे ही और गिर जाए, खड़े हो और गिर जाए, थोड़ा चले खड़े हो और गिर जाए। और वो कह रहे थे मेरे में कोई लात मार रहा है, मतलब मेरे पापा के जो मामा थे वो मतलब उनके वर्डिंग थे। उनको कोई ऐसा लगता है कि लात मार तो इसलिए गिर जाते होंगे बार बार। हाँ उनको लग रहा था, पर वहाँ कोई नहीं था और वो अकेले थे, मतलब आते थे, दूर तक कोई क्योंकि नहीं। होता क्या था तांगे चलते थे उस टाइम, तो 3 किलोमीटर मतलब जो मेरा वो था खुर्जा पड़ता है यूपी में, वहां से 3 किलोमीटर तक चलते थे, फिर वहां से शाम को तांगे चलते थे गाँव के लिए। अब वहाँ तांगे नहीं थे तो 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था। हम भी आए वहाँ पैदल, उस टाइम पे कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी, तो हम भी आते थे पैदल 3 किलोमीटर गाँव। तो भाई हमारा वही बार बार क्लिक, और मेरे को पसीने आए और मैं उसको कहूँ, और फिर वो बोला ना, मतलब दोबारा से उस बोला तू जा, ये मैं यहीं रहूंगा अभी, मतलब बड़ी हैवी सी आवाज। भाई मेरी तो देखो भाई भाई आपकी तो सुन के हो रही है, और मेरी उस टाइम तुम्हारे सामने तो रियल था वो। और मैं उसको छोड़ू यार, जाऊं मैं कहाँ? अब अकेला मैं आगे जाऊं तो मेरे साथ कुछ ना हो जाए। अब यार 1 से 2 होते हैं ना, 1 से भला 2, वो सीन आ के थोड़ा सा 1 से भले 2 डर। अब भाई उसको 5-7 मिनट में मैं बम्बे के अंदर गया, उतर के डरते मैंने कहा साला बम्बे में कोई ना हो। मतलब होता है ना कि भाई बम्बा क्या होता है? बम्बा जिसमें पानी बहता है, अच्छा, खेतों अच्छा। के लिए पानी जो छोटे जाता है। जैसे नहर होती है बड़ी, बम्बा होता है उसमें छोटा सा कट कर देते हैं, नाला टाइप कुछ, हाँ। बम्बा बोलते हैं। फिर उससे क्या होता है, खेतों में पानी जाता जाता है, क्योंकि पहले ट्यूबवेल और इंजन नहीं होते थे, तो पानी उसी से जाता था बम्बे से। अच्छा, छोटा नहर का छोटा वर्जन,
नहर के अंदर से ही मतलब छोटे छोटे कट बम्बे, निकाल देते हाँ छोटे छोटे बम्बे निकाल देते थे, उन खेतों में पानी जाता था। जाने के लिए मैंने अब कहा मैं- ऑडियंस को पहले क्लियर हो जाए कि बम्बा क्या चीज है। अब भाई हम वहां से लेके आए मैं पानी अपने हाथ में, ठंडा एकदम ठंडा पानी, और वहाँ हो रखी, वहाँ नीचे उतरने का भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। और वो मतलब बड़बड़ा है, तू जा। और मैंने कहा ये गिर ना जाए कभी बम्बे में। भाई अब मैं उसको उठाऊं, वो उठे ना, वो पतला सा, हाँ। मैं अभी भी मेरी देख सकते हो सेहत ठीक ठाक है, पर मैं हाँ, उस टाइम पे अच्छी ठीक ठाक था। हाँ जो हाँ मतलब दौड़ इतना लगा रहा हो, आर्मी की पतला preparation कर रहा हो। नहीं था, है मतलब था मेरा 68 kg वेट था उस टाइम भी। तो भाई मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा उठ, उसका नाम था भोला। अच्छा। मैंने कहा भोला उठ। भाई तो फिर गया भाई साइड में, मैंने कहा उठ। उसके मुंह पे गीले करके हाथ लेके आया था ऐसे, पानी जितना पानी था उसके मुंह पे मारा ऐसे और उसको करा। एकदम से वो भारी सी आवाज के बाद उसकी एकदम नॉर्मल आवाज हो गई, मतलब बोला हाँ, फिर हाँ क्या हो गया, मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल हो गई। सांस नहीं निकल जाता, एकदम लंबा सांस लेके आदमी छोड़ देता है ऐसे। हाँ बता, हाँ क्या हो गया, मतलब फिर वो लो की तरफ तो ध्यान गया नहीं, फिर गया तो वहाँ लो वो कुछ नहीं। मैंने कहा यार चल अब तू यहाँ से फटाफट। कह रहा क्या हो गया, बैठा हूँ अभी, रुक जाना 2 मिनट, अभी तो बैठा हूँ, अभी तो रेस मार के आके बैठे हैं। मैंने कहा रेस मार के आके मतलब बैठे? उसे कुछ वो नहीं कुछ था नहीं, कि- कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं, मतलब याद ही नहीं था वो कुछ हाँ, क्या हुआ। हमको मतलब उसके साथ में भाई की हालत खराब हो रही है, उसे यही नहीं पता कि हमारे साथ कुछ हुआ है। इस चीज को ना, मतलब उस उतने टाइम में घड़ी नहीं थी हमारे पास, पर 15 से 20 मिनट हो गए थे। अच्छा उतने में 15 से 20 मिनट हो गए थे, मतलब एक होती है ना एवरेज टाइम के भाई, उसको ये करा हमने उतना टाइम, उसमें हम पे घड़ी बड़ी थी नहीं, पर 15 से 20 मिनट हो गए थे उस चीज को। और वो मतलब ऐसे मैंने कहा यार हमें 20 मिनट हो गए और तू बेहोश हो गया था, तेरे को चक्कर आ रहे थे, फिर तू आवाजें पता नहीं कैसी कैसी निकाल रहा था और कह रहा था उधर लो जल रही है। वो मेरे को भी दिख रही थी लो, तेरे को भी दिख रही थी, और तू कह रहा था बहुत तेज जल रही है। बड़ी होती जा रही है। हाँ बड़ी होती जा रही है, बहुत तेज जल रही है, और वो छोटी सी थी और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तू चल यहाँ से। कह रहा बे रुक जाना, अभी मैं थक गया हूँ, मैं तेरे से पहले कह रहा था एक चक्कर ही मारेंगे, तू दूसरे के लिए लेके आया मेरे को जबरदस्ती, ये है रुक जा, मैं थक गया हूँ, अभी चलेंगे। मैंने कहा आज ही थक गया, पिछले 8 महीने से हम रेस कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तब नहीं थका। कह रहा नहीं भाई मैं थक गया, और रुक जा भी 2 मिनट, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मतलब बहाने बनाने लगा, बहाने रुकने के। बहाने समझ सच समझ उसके साथ तो बीत रही थी भाई। मतलब उसके होती है ना कि जब नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर आ गई है, तुम्हारा कुछ हुआ और फिर निकली, तो फिर इफेक्ट इफेक्ट तो कुछ ना कुछ छोड़ेगी। फिर वही बाबा वाली बात याद आ जाए कि भाई वो लात मार रहा था लात मार रहा था, और मैं उठूं और वो लात मारे और मैं गिर जाऊं, अच्छा और दिखाई कोई दे और दिखाई को दे ना, वहाँ हो तो ही तो दिखाई दे। वो नट बाबा थे, वो बहुत पहले उनको नट बाबा बोलते थे हम, कि नट वाले बाबा। और हम जब वहां से निकलते थे ना, कभी भी क्रॉस होते थे, क्योंकि मेन रोड रास्ता वही था, तो हम मम्मी पे हाथ जोड़ते थे, जय हो नट बाबा। फिर हम जाते थे, मतलब इवन आज भी हम, वो आदत पड़ रही हुई है तो हम ऐसे सर झुका के जय हो आगे, फिर आगे निकलते थे, आज भी वो है। अब बहुत सारी जगह ऐसा हो जाता है कि हमारी एक आस्था बन जाती है। आस्था नहीं, आस्था मतलब आस्था मतलब कुछ डर की वजह से नहीं, या तो डर की वजह से, या एक फिर एक है, नमस्ते करने की, जैसे बड़े बुजुर्गों को करने लगते हैं, हाँ, तो जैसे एक आदत पड़ जाती है बहुत सी जगह हाँ, पे। जैसे हमारे पवित्र स्थान होते हैं, हम उनको सर झुका के चलते हैं। ऐसे ही वहाँ क्या था कि हम छोटे थे और डर वो बता दिया था उन्होंने, अब वहां से कि भाई हम ना करें कुछ, हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो हम अभी भी वो आदत बन गई है मेरे को। तो मैं गाँव जाता हूँ ऐसे अपने आप ही वहां जाके ऑटोमेटिक सर झुक जाता है, फिर हम चले जाते हैं। और जबकि ये पता नहीं वो चीज है क्या, है वो कौन, देवता है या दूत है या हाँ, क्या मतलब चीज है वो मतलब exactly? खेल दिखाने वाला बंदा था, वहाँ रह रहा था, एक रहा, वो वहाँ खत्म हो गया, लोगों को हार्म किया उसने, मतलब उसकी वो वहीं पे उसी जगह पे हाँ। खेल जैसे खेल हम तो लोग- करते थे वो गाँव जाके, गाँव जाओ जैसे मंदारी होती है, मंदारी टाइप। पर उनका जो एक अड्डा था ना, जो उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है। झोपड़ी बना रखी थी, टेंट लगा रखा था, वो उस जगह लगा रखा था, बम्बे के पास बरगद के पेड़ के नीचे। अब भाई उन्हें साहब भी कोई और जगह नहीं मिली थी बरगद के पेड़ होते थे, जो हॉन्टेड नहीं बताते वहाँ हैं, पहले बहुत स्कूल सारी था चीज। ना, वहाँ पहले स्कूल भी था, जो प्राइमरी का स्कूल था वो स्कूल था, पर वो खंडर हो चुका था हमारे टाइम में, वो बहुत पहले था। बनिए लोगों के थे, हमारे गांव के बनिए थे, उन्होंने वहाँ बनवाया था कि भाई दो गांव के बीच में बनवाएंगे तो दोनों गांव के लोग पढ़ लेंगे, बच्चे पढ़ने आ हाँ जाएंगे। पढ़ने आ जाएंगे। साइकोलॉजिकल एक वो हो जाता तो है ना कि दो अब जने- हम दोनों, अब हम रेस तो भूल गए, अब हम जल्दी वो कह रहा मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हम चले, हम तेज, अब हमको ये थी कि हम कैसे घर पहुंचे,
भाई जल्दी 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 जल्दी। हम घर की तरफ चले और घर आए और मैं उसको बार बार बोलते जा रहा हूँ, तू ऐसे कह रहा था, कह रहा मैं कब कह रहा था मैं, उसे कुछ याद ही नहीं, उसको कुछ नहीं याद। और मैं उसको कह रहा हूँ भाई ये हुआ था तेरे साथ, तू ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, कह रहा पागल क्यों बना रहा है, पर ये है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हम आए, वो सब कुछ भूल गया। हम आगे घर पे, मतलब जो जहाँ पे हम एक वो होते हैं ऊंची कूद और पैंता, मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो हमारे उसको कहते थे पैंता मारने, लॉन्ग जंप को, और हाई जंप को कहते थे ऊंची कूद। गांव हर एक जगह की अपनी एक डिफरेंट वो होती है लैंग्वेज के, हम उसे तो क्या हमारे जो तरीके हमारे से- गांव में स्कूल था उसका ग्राउंड था, तो हम वो वहीं पे प्रैक्टिस करते थे। अब वो प्रैक्टिस उस दिन सारी भूल गए। चल बे, कौन प्रैक्टिस ये, पर वो जो 2 लड़के थे जो हमारे साथ नहीं गए थे वो वहां पे थे, कह रहे लगाया भाई तुम बड़े लेट हो गए आज। मैंने कहा इसके साथ ये हुआ था। वो कह रहा भाई झूठ बोल रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं बम्बे में बैठ गया, वहां से पैदल पैदल आ रहे हैं हम दोनों। अब उनको कैसे विश्वास दिलाऊं भाई, मैं तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो मेरे अपने आंखों के सामने देखा था कि इसके साथ क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है। फिर मैं शमशान घाट, मैंने कहा देखो भाई आज के बाद मैं उस रोड पे नहीं जाऊंगा, उस साइड नहीं जाऊंगा। कह रहे क्यों, मैंने कहा तुमको मेरे साथ मैं चाह दौड़ना लगाऊं, मतलब आर्मी का सारा भूत उतर गया कि भाई रेस लगा, रियल भूत देख के आदमी उतर गया। मतलब उसकी हालत देख के उस टाइम की पूरा भूत उतर गया कि भाई मैं उधर साइड नहीं जाऊंगा, कोई और रास्ता देख लो। हाँ वो था क्या, वो वाला रास्ता था जो मतलब पक्की ये काली सड़क जो होती है वो था, वो तो उस पे इजी था। और जो दूसरे साइड मैं बता रहा था उनको, वो तक क्या था, कच्चा था, रास्ता, ऊंचा नीचा। अब रात में ऊंचे नीचे पे जाओगे तो भाई पैर में लगेगी, मुड़ने चोट। तोड़ने हाँ। का डर रहता है। तो वो कह रहे हैं अबे उसी पे चलेंगे, चारों चलेंगे। अब जब चारों होंगे तभी चलेंगे, जिस दिन चारों नहीं होंगे उस दिन नहीं चलेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, किसी ना किसी को काम पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ है ना हुए चारों है, फिर कैसे होगा, प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो वो कह रहे जिस दिन कोई नहीं होगा तो स्कूल के ग्राउंड, जो स्कूल का छोटा सा ग्राउंड था वो 200 मीटर का चक्कर था, कह रहे इसी के 20 चक्कर मार के घर चले जाओ। मैंने कहा बाहर में गया स्कूल का चक्कर, भाई तुम्हें दूसरे रोड पे चलना है तो चलना, और मैं इस पे नहीं जाऊंगा। और आज भी हम उस चीज को याद करते हैं तो भाई ऐसे। और उस रास्ते जब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ ना, जब अपने गाँव जाता हूँ, मेरे मतलब मैं आ जाता हूँ रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, अकेला भी उस पॉइंट पे, रात को 1 बजे भी, 2 बजे भी, अभी भी बाइक से मैं 2 बजे चला जाऊंगा, 10 की स्पीड पे, पैदल भी चला जाऊंगा, कोई डर नहीं लगेगा। पर जैसे ही वहां से निकलते हैं ना, वो वाला पॉइंट याद आ जाता है, बाबा वाली याद, और उसकी याद के भोला और बाबा की एकदम से याद आ जाती है, भोला बाबा, भोला बाबा, जो मेरे भोले बाबा। तो वो चीज ना। और फिर हम जब फिर वहां से क्या होता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ, जय जय सागर जय कपीत है ना, फिर ये क्या होता है, तुम पढ़ लो तो थोड़ा सा अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिलता है, डर निकल जाता है। मतलब होता है होता ही कि है। भाई हनुमान जी हैं जो उनका जप करोगे तो तुम्हें संकट मोचक है वो। हाँ, संकट मोचक है। तो तुम वो चीज बोलो ना तो फिर अपने आप में विश्वास सा आने लगता है कि चल होगा, जो होगा देखा जाएगा, चलो। पर वो चीज जो थी वो एकदम डरावनी थी उस, मतलब उस टाइम पे हमारे साथ। और फिर ये भी होता है, सुना होगा आपने कि 18 साल के लड़के होते हैं, रेख, ये मुंह से दाढ़ी निकलती है तो गांव में बोलते हैं रेख निकल रही है, तो कि भाई जवान लड़के हाँ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं ऐसे। तो वो 16-17 साल की एज में वो रेखें निकल रही होती हैं, तो वो भी हो सकता है कि भाई उस टाइम पे इफेक्ट करती हैं ये सब। क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं वो बहुत सारी चीजें बताते हैं, Scientific कई बार हम चीज़ मानते नहीं होती उनकी है, बातों को, हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये तरह अपने पता नहीं डराने के लिए बोल रहे अरे हैं, बहुत सारे बड़े ये बोलते हैं, बड़े, और हकीकत है उनकी वो बातें चीज़ें। सारी सच्चे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो वो जो उनके रीति रिवाज है उससे वो गुजर चुके होते हैं गुजर दौर से, चुके और हमें वो चीजें अभी देखनी होती है। आजकल लोग बड़े बुजुर्गों की बात मानते नहीं, लोग बाल खोल के चलते हैं शाम को, और जबकि बोला गया है कि भाई जो लोग ये बाल खोल के चलते हैं या फिर इनके ऊपर ऐसी चीजें हावी हो जाती हैं। तुमने देखा हो कभी किसी की उसमें, अगर नेट पे तुम देखते हो यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे वो हैं, अगर किसी के ऊपर कुछ आता है ऐसा कुछ, वो सबसे पहले बाल खोलता है, ऐसा ही क्यों है? तो बड़े बुजुर्ग जो कह के गए, उनकी ना बातें, उनकी रीतियां और उनकी बातें ना सच है, उनकी जो वो बना के गए हैं, उन्होंने कुछ चीज बताई, उन्होंने भी अपने बुजुर्गों से सीखा है। हाँ बिल्कुल। तो भाई उससे कुछ तो फर्क पड़े। पर उस दिन के बाद से वहां मैं अभी भी जाता हूँ अपने गाँव, मैं गाड़ी से जाऊं, बाइक से जाऊं, कैसे जैसे मर्जी चला जाऊं, वहां सर झुकता ही झुकता है, वो एक आदत में आ गया है।
तो हमारे साथ तो भैया ये वाली घटना हुई थी। सो गाइस देखा आपने भाई के एक्सपीरियंसेस जो बताए, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा क्योंकि भाई के पास एक दो और बहुत सारे किस्से हैं, हाँ, क्योंकि बहुत भाई सारे। गांव के बंदे हैं। और गांव में तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, तो इनके पास है, पर पॉडकास्ट हो जाएगा हमारा बहुत लंबा। बाकी भाई को हम एक बार और दोबारा, अगर आपको इनकी जो स्टोरी, इनकी जो कहानी जो इनके साथ घटना घटी है, पर भाई ये मैं एक बात बताऊं, ये झूठ बात नहीं है कुछ भी, ये सच है। और फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने, मेरे को तो बोलना नहीं आ रहा मैं कि बताऊं कैसे, बोलूं कैसे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मतलब- भाई के साथ में घटना घटी है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो बताना जरूर। भाई का नाम दीपक है, कमेंट में बता देंगे दीपक भाई के पॉडकास्ट लेके आओ, तो हम भाई के साथ दोबारा पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे। बाकी इस पॉडकास्ट को यही विराम देते हैं, एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। और अगर And, आपको पसंद आए पॉडकास्ट तो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें भाइयों, क्योंकि आपकी जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा पॉडकास्ट जितना फैलेगा उतने सारे हमसे लोग जुड़ेंगे और अपने कहानियां किस्से में सुना सकते हैं जो उनके साथ में घटित हुई है घटनाएं। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप कमेंट हमसे सेक्शन share कर में सकते या हैं। फिर मैं मेल आईडी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप अपने जो आप बीती हैं वो घटना को आप मेल कर सकते मेल हैं। कर सकते हैं और आके हमारे मैं- पॉडकास्ट में शामिल हो सकते हैं। मैं और उसको डिटेल वीडियो उस पे बनाऊंगा आपके बिल्कुल लिए, आपको आपका बुला के नाम आपके साथ लूंगा, शूट करेंगे। आपके साथ शूट करेंगे। और तो फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, और इसको इनकी बिल्कुल ही मजाक ना समझें, इसके साथ खेलना बंद कर दें अगर जो इनको मजाक समझता है। मजाक नहीं मत भाई ये समझिए, चीज बस। तो है कुछ है, ना, है, मतलब है। 100% नहीं तो 10-20% तो है। बिल्कुल है। बाकी मैं ये बोलूंगा कि आपको अगर ऐसे ऐसे किस्से पसंद आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ते रहें, और अगर आपको भाई के साथ पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो बताना जरूर, फिर हम आपको एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जो इनके अधूरे किस्से हैं वो जरूर सुनाएंगे। बाय बाय।